नमस्कार दोस्तों, आज अपन वीडियो नंबर 6 के अंदर आगे बढ़ेंगे। डूंगजी जवारजी सीकर 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंगजी जवारजी प्रसिद्ध देशभक्त हुए थे। यानी जो डूंगजी और जवारजी थे, इनका संबंध था काका और भतीजे का, जो कि राजस्थान के अंदर एक जिला है सीकर, वहाँ से ये आते हैं। डूंगजी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। यानी डूंगजी ने ये काम स्टार्ट कर दिया। पहले तो वे नौकरी की तलाश में घूमे, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलने के कारण जगह जगह पर उन्होंने धन लूटना और कई स्थानों पर डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता करते थे। यानी वो जो लूटा हुआ धन अपने पास में न रखकर गरीब लोगों की भी सहायता करने में वो काम में लेते थे। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा था। उन्होंने कई बार तो अंग्रेजी छावनियों को अंदर भी डाका डाल के वह धन लूट के लोगों को दिया है। डूंगजी के साले भैरू सिंह ने डूंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा लिया। यानी उनको धोखे से पकड़वा लिया गया। अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया। यानी उनको अंग्रेजों के द्वारा पकड़वा लिया गया और आगरा के दुर्ग के अंदर बंद कर दिया गया। डूंगजी की पत्नी की फटकार से जवारजी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और कर्णा मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता से डूंगजी को छुड़वा कर लाए थे। यानी ऐसी मान्यता है कि एक लोटिया जाट एक व्यक्ति था, उसने और कर्णा मीणा ने अपनी वीरता और साहस के बलबूते पर उन डूंगजी को छुड़ाया था। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं, दोनों डूंगजी और जवारजी दोनों। बीकानेर के पास गढ़सीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर अजी की फौजों के साथ मिलकर डूंगजी जवारजी को घेर लिया। जवारजी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखटा स्थान पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रख लिया। यानी दोनों को घेर लिया अंग्रेजों ने और जवारजी वहाँ से भाग निकले और महाराजा रतन सिंह के पास चले गए। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुँच गए। एक स्थान का नाम है काकी मेड़ी, जहाँ जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया गया। यानी डूंगजी को भी पकड़ लिया गया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंगजी को वापस जोधपुर अजी की सेना को सौंप दिया। यानी लोगों ने आक्रोश दिखाया, इसलिए अंग्रेजों ने वहाँ से उनको छोड़ दिया, जोधपुर अजी की सेना को सौंप दिया गया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हो गया और उनकी अंतिम सांस जोधपुर किले में ही निकली। अगला है लोठू जी निठारवाल सीकर 1804 से 1855। लोठू निठारवाल का जन्म जाट परिवार से आते हैं। ये 1804 में इनका जन्म रिंगस में हुआ था, जहाँ से वह वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास पठोट में आ गई और यहाँ इनका संपर्क डूंगजी जवारजी से हुआ था। यानी घर में आपसी विवाद होने के कारण इनका भी संपर्क इन दोनों से हुआ, डूंगजी जवारजी से। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू ने उन्हें बालू नाई, साकू दुआर व कर्णा मीणा आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई थी। इन सब ने क्या कि एक प्लान तैयार किया था और डूंगजी को वहाँ पे छुड़वाया गया। आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा गया। यानी इन्होंने एक ऐसी योजना बनाई, बारात के अंदर गई और डूंगजी को छुड़वा कर लेके आ गई। इसके बाद लोठू जी डूंगजी जवारजी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। सन 1855 में इनकी मृत्यु भी हो गई। राजस्थान के अंदर तो तीसरा पॉइंट है, तीसरे पॉइंट के अंदर है
क्रांतिकारी अमरचंद बांटिया, और जो राजस्थान के एक जिला है बीकानेर, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। सन 1793 से 1858 ये इनका जन्म स्थान है और मृत्यु स्थान है, मृत्यु जन्म दिनांक। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया था, और उनका नाम है अमरचंद बांटिया, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई चालू रख सके। यानी उन्होंने तात्या टोपे को पूरी अपनी धन देने का भी प्रस्ताव दे दिया था। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनेगी। उसके बाद राजस्थान में क्रांतिकारी का नाम आता है विजय सिंह पथिक, जिनका जन्म 1882 और उनकी मृत्यु 1954 के अंदर हुई, जो कि राजस्थान के अंदर बिजोलिया से आते हैं। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, विजय सिंह का मूल नाम या बचपन का नाम भी कह सकते हैं, उनका भूप सिंह नाम है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। का जन्म 1882 में ग्राम गुठावली, जिला बुलंदशहर, यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कर्म भूमि राजस्थान के अंदर ही है। इनका जन्म तो कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के अंदर, और इनकी कर्म भूमि अपने राजस्थान के अंदर है। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक एवं चोटी के क्रांतिकारी थे। इनकी दो रचनाएं चलती, एक तो वीर भारत सभा, दूसरी है राजस्थान सेवा संघ। ये भी बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, जिनका गहरा संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में इनका नाम भी बहुत बड़ा है। अजमेर में सशस्त्र क्रांति की क्रियान्वित क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। उस वक़्त राजस्थान के अंदर राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान ये पत्रिकाएं चलती रहती थी। उन अंदर इन्होंने जन जागृति लोगों के अंदर फैलाई थी। फोटो के अंदर आप इनकी देख सकते हैं फोटो, विजय सिंह पथिक। फिर अगला नाम आता है राजस्थान में क्रांतिकारियों का, जिसमें नाम है अर्जुन लाल सेठी, जिनका जन्म 1880 और उनकी मृत्यु 1941 जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर है। इनका जन्म है वह जयपुर के अंदर हुआ है। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जन जागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर में सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की। ये बहुत ही मोस्ट सवाल है। 1905 के अंदर इन्होंने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना भी की। उसके तत्वाधान में वर्धमान विद्यालय, वर्तमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों के प्रशिक्षण केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराजा हुआ करते थे सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की थी। उस वक़्त जयपुर का एक शासक हुआ करता था सवाई माधो सिंह द्वितीय। उन्होंने अर्जुन लाल सेठी को आमंत्रण किया कि आप राज्य के क्या बनो? प्रधानमंत्री बनो। किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्होंने इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन इन्होंने बोली है, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा। यानी सबसे पहले उन्होंने राष्ट्र सर्वोपरि समझा, इसलिए उन्होंने वो नौकरी नहीं ली। आप फोटो के अंदर देख सकते हैं अर्जुन लाल सेठी का फोटो है। सेठी ने देश में भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिक चंद्र, मोती चंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े हुए थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई से संबंधी जो इनका संबंध हुआ करता था, एक सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्रवाई के अंदर ये बहुत बड़ा संबंध था इनका। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी।
यानी राजा अर्जुनलाल सेठी की मुख्य पुस्तकों के नाम है शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया, इनका योगदान था। राजस्थान के अंदर अगला क्रांतिकारी का नाम आता है केसरी सिंह बारठ, जिनका जन्म 1872 के अंदर हुआ और मृत्यु हुई 1941 के अंदर शाहपुरा के अंदर। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि एवं क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म राजस्थान के शाहपुरा के अंदर हुआ है और इनके जो कर्मभूमि है राजस्थान के कोटा जिले के अंदर हुई है। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव के अंदर हुआ है। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी सुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखी। यानी इनकी जो बोल हैं चेतावनी सुंगटिया नामक 13 सोरठे लिखे, जो उनकी अंग्रेजों के विरुद्ध भावना की स्पष्ट व्यक्ति थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपूताना में विप्लव फैलाने के लिए केसरी सिंह बारठ व अर्जुनलाल सेठी को खास जिम्मेदार माना जाता है। यानी उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए कई गीत भी लिखे, जिन गीतों में से ये महत्वपूर्ण है चेतावनी सुंगटिया नामक 13 सोरठी। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों की क्रांतिकारी गतिविधियों को से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना भी की। ये भी महत्वपूर्ण है। 1910 के अंदर उन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बारठ ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान आसिया को रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमरचंद की सेवा क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भी भेज दिया। उन्होंने उनकी सेवा करने के लिए भी उनको भेज दिया। अब फोटो के अंदर देख सकते हैं केसरी सिंह बारठ का। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 में अपनी अंतिम सांसें ली। राजस्थान के अंदर अगला क्रांतिकारी का नाम आता है कुंवर प्रताप सिंह बारठ, जिनका जन्म 1813 और उनकी मृत्यु हुई 1918 शाहपुरा। 1813 ईस्वी में शाहपुरा में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। उनके पिता केसरी सिंह बारठ एवं चाचा जोरावर सिंह बारठ प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। यानी उनके पिता भी क्रांतिकारी थे, चाचा जोरावर सिंह भी क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमरीचंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए। वे रास बिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। यानी जो रास बिहारी बोस थे उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी बातों को ध्यान में अपने जीवन में उतारा। रास बिहारी बोस का प्रताप सिंह पर बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बारठ को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार कर लिया गया। बनारस में एक कांड हुआ था, उसके संबंध में इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सक्षम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातना दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यानी अंग्रेजों ने उन्हें बरेली के अंदर जेल के अंदर कैद कर उनको क्रूर यातनाएं भी दी ताकि उनसे नाम निकला जा सके, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को सर्वोपरि समझते हुए किसी का नाम नहीं बताया। यह फोटो के अंदर देख सकते हैं प्रताप सिंह बारठ का। भारत सरकार ने गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाई। बरेली जेल में ही क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं। यानी बरेली के जेल करने से मतलब राज उगलाने के लिए ये बहुत कुछ किया। उन्होंने एक वाक्य बोला था कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती हैं। तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। यानी यदि मैंने राज बता दिए तो ये अंग्रेज अधिकारी सब हल्ला बोल देंगे।
तब प्रताप ने जवाब दिया, लेकिन मैं सैकड़ों माताओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो, जिससे अन्य कोई न रोए। अमानसिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 वर्ष की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्वीनलैंड को ये कहना पड़ा, मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। यानी उनकी ऐसी वीरता के कारण अंग्रेज अधिकारी क्वीनलैंड को भी उनके सामने झुकना पड़ा और उन्होंने अंतिम में यही कहा कि मैंने इस प्रताप सिंह जैसा युवक कभी नहीं देखा। राजस्थान के अंदर अगला क्रांतिकारी का नाम आता है बाल मुकुंद बिस्सा, जोधपुर, जिनका जन्म 1908 से और मृत्यु हुई है 1942। इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं कद्दर भंडार की स्थापना कर इनका प्रचार प्रसार किया। यानी इन्होंने चरखा संघ और खद्दर भंडार की स्थापना भी की। राजस्थान के जतीन दास बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म सन 1908 के अंदर डीडवाना तहसील के पीलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ था। डीडवाना के अंदर इनका जन्म हुआ था, साधारण परिवार से ये आते थे। 1942 ईस्वी में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुआ जन आंदोलन के दौरान बिस्सा ने 9 जून 1942 में भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। 1942 के अंदर क्या हुआ कि जयनारायण व्यास ने एक नेतृत्व किया था जन आंदोलन का, ये उसके अंदर शामिल हो गए और उसके अंतर्गत इनको बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरुद्ध बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल भी की। जेल में बंदियों के दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए। यानी उन्होंने लंबी भूख हड़ताल करने के कारण उनका शरीर भी खराब हो गया और बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए। उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें वार्ड से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया। देखते देखते अस्पताल वह सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई, यानी उनकी तत्काल मौत हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया था। ऐसे थे अपने राजस्थान के ये क्रांतिकारी बाल मुकुंद बिस्सा। अगला नाम आता है राजस्थान में क्रांतिकारी का नाम है सागरमल गोपा, जैसलमेर से। जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजशाही का कड़ा विरोध कर जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ शिक्षा प्रचार पर विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने, ये इनकी पुस्तकें थी, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, जैसलमेर का गुंडा राज, पुस्तकें छपवा कर वितरित की, जिनमें जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कटु आलोचना की गई। इसके लिए इनके राज के कोप को भाजन बनना पड़ा। ये आप देख सकते हैं फोटो के अंदर सागरमल गोपा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 ईस्वी में जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़क कर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। ऐसे थे हमारे सागरमल गोपा। इनकी ये पुस्तकें के नाम महत्वपूर्ण हैं। अगला राजस्थान के अंदर क्रांतिकारी का नाम आता है नानाभाई खाट, राष्ट्रपाल डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 ईस्वी में आंदोलन चलाया, जिसे माणिक्यलाल वर्मा का निर्देशन प्राप्त था। राष्ट्रपाल के नानाभाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव राष्ट्रपाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। यानी उन्होंने ये निर्णय ले लिया। इस निर्णय की जानकारी जब जागीरदार ने रियासत को दी तो पुलिस सुप्रीडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून सन 1847 को दल बदल सहित ग्राम रास्तापाला पहुंच गई। यानी उनको जैसे ही खबर पड़ी तो सुप्रीडेंट एवं जिला मजिस्ट्रेट दोनों वहां पहुंच गई। नानाभाई खाट
ने उत्तर दिया, प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारावल का आदेश लेकर आया हूँ। नानाभाई ने महारावल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में ही नानाभाई खाड़ की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रहार और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गई। ऐसे थे हमारे वीर क्रांतिकारी नानाभाई खाड़, जो अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुकी। अगला नाम आता है सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू जिले के हनुमानपुरा गांव में सन 1901 ईस्वी में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जागीरदारी जुल्मों का डटकर विरोध भी किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उसे राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र से उन्होंने किसान आंदोलन का संचालन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि भी दी। यानी इन्होंने झुंझुनू के अंदर स्थापना की थी विद्यार्थी भवन झुंझुनू। अगला नाम आता है कप्तान दुर्गा प्रसाद नीम का थाना। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 ईस्वी में नीम का थाना में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुन लाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में, यानी इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी अर्जुन लाल सेठी की पाठशाला थी वर्धमान पाठशाला में, तथा उसके उपरांत सांबर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजोलिया में कार्य किया। 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 से 1947 ईस्वी तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल भी गई। दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में अपनी पहचान भी बनाई, यानी वो एक पत्रकार का भी काम किया था उन्होंने। इन्होंने अजमेर और जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति पर लंबे समय तक संपादन का भी काम किया था। ये थे वीर क्रांतिकारी कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी की फोटो। आगे नाम आता है जानकी देवी बजाज, जो राजस्थान के एक जिले सीकर से आते हैं। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी में मध्य प्रदेश के जावरा कस्बे में हुआ था। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ था। यानी जमनालाल बजाज भी राजस्थान में क्रांतिकारी नेता हुए थे। उनका विवाह जानकी देवी से हुआ था। इन्हें ससुराल वर्धा में रहना पड़ता था। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपरा को तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौ सेवा संघ का भी अध्यक्ष बनाया गया। यानी जब जमनालाल बजाज का निधन हो गया तो उसके बाद जानकी देवी बजाज को इनका अध्यक्ष बना दिया गया। ये जयपुर प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष भी चुनी गई। ये महत्वपूर्ण है। आगे नाम आता है अंजना देवी चौधरी, जो राजस्थान के सीकर से आती हैं। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले के श्री माधोपुर में एक मध्यम वर्गीय अग्रवाल परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनका विवाह 1911 में रामनारायण चौधरी से हुआ था। इनके पिता की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया गया है। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों की स्त्रियों में राष्ट्रीयता समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया तथा उनके साथ सत्याग्रह का कार्य किया। चाहे दलितोत्थान का कार्य हो रहा हो अथवा अन्य रचनात्मक कार्य, इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया। ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तारी होने वाली पहली महिला थी। आगे नाम आता है रतन शास्त्री, जो कि जयपुर से। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 में काचरोद MP में रघुनाथ जी व्यास के यहाँ घर हुआ था। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 ईस्वी में ग्राम सेवा, ग्रामोत्थान एवं जन सेवा के उद्देश्य से वनस्थली में इन्होंने हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में भरपूर सहयोग दिया था। यानी हीरालाल शास्त्री के साथ इन्होंने काम किया था। रतन शास्त्री ने सन 1939 ईस्वी में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा भी की थी। आगे नाम आता है रमा देवी जयपुर।
इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंग साय के घर में हुआ था। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था। 11 वर्ष की छोटी आयु में विधवा हो गई। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाली नेता लादूराम जोशी से पुनर्विवाह हो गया इनका। विवाह के बाद इन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया तथा नौकरी छोड़ पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजोलिया आंदोलन के समय पंडित लादू लाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 ईस्वी में बिजोलिया गई, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहां के कोतवाल ने अपमानित भी किया, पिटाई की, किंतु वे दृढ़ रही, यानी किसी से डरी नहीं। 1930 से ईस्वी व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग भी लिया और जेल भी गई थी। ऐसे थे हमारे क्रांतिकारी सभी। अगला नाम आता है कालीबाई डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल की निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुप्रिटेंडेंट मजिस्ट्रेट दल बदल सहित पाठशाला बंद कराने पहुंच गई। यानी उन्होंने स्कूल बंद करने को बोला, लेकिन वो स्कूल बंद नहीं की। बाद में जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर इसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नाना भाई खाट ने मना कर दिया। इस पर सिपाही ने नाना भाई खाट की पिटाई पर अध्यापक सेंगाबाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया था। ये थे अपने कालीबाई। 13 वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत में घास काट कर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सेंगाबाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रही हो। यानी इस प्रकार की इन्होंने घटना देखी तो वह पीछे दौड़ गई। ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों को चेतावनी की परवाह किए बिना दराती से सेंगाबाई की कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 की यह घटना थी। अंत में अपने गुरु को बचाने के प्रयास में कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इसकी स्मृति का स्मारक भी बना हुआ है। इस प्रकार की घटना इन्होंने देखी थी कालीबाई के अंदर। अपने गुरु को इस प्रकार अंग्रेजों ने कठोर यातना दी, लेकिन वह दौड़कर उस रस्से को काटा भी था, लेकिन अंत में उनको भी मार दिया गया। अगला नाम आता है किशोरी देवी। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र के जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार में विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में गई विशाल महिला सम्मेलन सन 1934 में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। इस प्रकार अपने राजस्थान के ये क्रांतिकारियों अपने इस पाठ के अंदर पढ़ा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।